सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि के रचनकार या कहीं विधाता एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा और परेशानी का कारण था उनके द्वारा बनाया गया ये इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता तो वे सृष्टि के रचनाकार को ऊपर देखकर चिल्लाते, अपनी भड़ास निकालते। जब भी कोई मुसीबत आती तो इंसान भगवान के द्वार में खड़े होकर अपने परेशानियां गिनाया करते थे और उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। ऊपर वाला इससे बहुत दुखी था, क्योंकि ये हर इंसान की बात बन गई थी कि वो अपने साथ कुछ भी घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं का निवारण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलवाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, शायद मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई इंसान हर समय दुखी होकर मुझे सब जगह ढूंढता रहता है और वो मुझ तक पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां साझा करता रहता है, और इसी कारण से मैं सही से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही शांतिपूर्वक रह पा रहा हूँ। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवान, आप परम पिता हैं, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं, कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मानव नाम का ये प्राणी कभी ना पहुँच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा। सर्वप्रथम इंद्रदेव ने सलाह देते हुए कहा, भगवान, आप हिमालय की चोटी में जाकर ध्यान करें, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पवन देव ने सलाह दी, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, वहाँ मानव नहीं पहुँच सकता है। विष्णुदेव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के अंदर छिप जाएं, वहां तक ना इंसान पहुंच पाएंगे और ना ही उसकी आवाज़। भगवान बोले, ये पहले से प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इंसान मुझे खोजते हुए समुद्र के अंदर भी अपने जहाज से आ जाते हैं। भगवान उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों से और निराश हो गए। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश जी ने कहा, भगवान, आप इंसान के हृदय में निवास करिए। मनुष्य आपको सभी जगह ढूंढता फिरेगा, लेकिन अपने हृदय के अंदर झांककर कभी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की ये बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी इंसान मुझे ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पहाड़ पर्वत, आकाश पाताल सभी दिशाओं में ढूंढेगा, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और ना ही उसकी आवाज़ कभी मुझ तक पहुंचेगी। लेकिन जो इंसान मुझे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, मैं उसे ही मिलूंगा और उसकी आवाज़ सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए, निवास करने लगे। लेकिन इंसान आज भी उन्हें अपनी अंतरात्मा में खोजने की बजाय अन्य जगह में ढूंढते हुए मारा मारा फिर रहा है।